तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि यूजर ऐप को कैसे यूज करना है, और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है, और वो टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या चीज है, इस वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं आपको पहले एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टास्क मैनेजर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, क्यों यूज करनी है, वो सभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने रिएक्ट की प्रैक्टिस करी है ना मेरे साथ, ये जो टॉपिक है आज का, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखो, मैंने आपको काफी बार बताया है कि जो अपनी जो स्टेट है वो एक तरीके से कंपोनेंट की स्टेट होती है, ठीक है, और उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको कोई भी और एक्सेस नहीं कर सकता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप मान लो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ओके। और उसके बाद एक काम करते हैं यहाँ पर, और इसके दो कंपोनेंट है यहाँ पर, एक नैव बार है और एक क्या था हमारा टास्क मैनेजर था। क्या था? टास्क मैनेजर, ओके। और अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे, टास्क मैनेजर के हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, 1, 2 और 3। ये जो हमारा तीसरा जो बीच वाला कंपोनेंट है, ये तो एक सेपरेटर है, एक डीआईवी नॉर्मल, और ये वाला है हमारा ऐड टास्क का, और ये है हमारा टास्क्स का। किसका? टास्क की, जिसमें लिस्ट है, टास्क लिस्ट बोल सकते हो, टास्क्स बोल दो, ओके। और इसके अंदर आते हैं हमारे एक एक करके टास्क। अब जो ऐप कंपोनेंट है ना, अब एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो ऐप कंपोनेंट है, ये जो ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारी स्टेट है टास्क की ओल्ड टास्क मान लो या कुछ भी मान लो, इसके अंदर है हमारी स्टेट। अब देखो, अगर वो स्टेट इसको यूज करनी है ना, इस कंपोनेंट को, टास्क को, इसको क्यों यूज करनी है, वो इसको इसलिए यूज करनी है, ओल्ड टास्क की जो स्टेट है, क्योंकि ये जो ये क्या है, ये एक एरे है, इसके अंदर सारे के सारे टास्क है। अब ये जो स्टेट है, ये इसको यूज करनी है डायरेक्ट, मान के चलो अब डायरेक्ट इसको यूज करनी है, तो ये कैसे करेगा? ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ऐप को, उस ऐप कंपोनेंट को, ये जो ऐप कंपोनेंट है ना, इस ऐप कंपोनेंट को पहले टास्क मैनेजर में इसको भेजना पड़ेगा, और टास्क मैनेजर इसको आगे भेजेगा। और देखो कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता है अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हो। मान लो हमने इस कंपोनेंट के अंदर, हमने इस कंपोनेंट की बनाई हुई स्टेट को हमने इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो पहले ये इसके पास भेजेगा, फिर ये इसके पास भेजेगा, फिर ये इसके पास भेजेगा, फिर इसके पास भेजेगा। अब देखो, ये सबके पास भेज रहा है, और इनके पास खामखा की एक्सेस है, मतलब बिना बात की एक्सेस है ना इनके पास। हमें नहीं देनी हो अगर इनको एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट इसके पास भेजनी है। तो इसके लिए वैसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन रिएक्ट ने क्या किया, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कॉन्टेक्स्ट का। क्या निकाला? एक सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। अब आप डायरेक्ट इसके पास भेज सकते हो अपनी स्टेट को, ठीक है। वो कैसे भेजना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, और जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है कि आपको ना प्रोप ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने प्रोप्स को ना ड्रिल नहीं करना पड़ेगा। ड्रिल का मतलब है कि पहले इसको भेजोगे, फिर ये अपने चाइल्ड को भेजेगा, फिर ये अपने चाइल्ड को भेजेगा, फिर ये अपने चाइल्ड को भेजेगा, और फिर जाके कहीं पे इसको जिसको चाहिए मेनली उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। अब कॉन्टेक्स्ट बोल लो, क्या बोल लो? कॉन्टेक्स्ट बोल लो, या फिर आप बोल लो स्टोर। क्या बोल लो? एक स्टोर बनाएंगे हम बाहर, ठीक है, और उसके अंदर होंगी हमारी सारी की सारी स्टेट्स, ठीक है। और इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, जो ये हमारी एप्लीकेशन है ना कंप्लीट, ये इस पूरी एप्लीकेशन को इस कॉन्टेक्स्ट से रैप कर देंगे। रैप करने का मतलब है इस पूरी एप्लीकेशन को हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर देंगे, मतलब बांध देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी हमारा कंपोनेंट है इस पूरी एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट है वो डायरेक्ट इस स्टोर को एक्सेस कर सकता है, और जो भी वैल्यू होगी, जो भी स्टेट होगी, उसको एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। जो भी आप चाहते हो अपने डेटा के थ्रू करवाना, वो आप करवा सकते हो। मतलब यहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा, और डेटा को रीड राइट करने की परमिशन सबके पास होगी, कोई भी कर सकता है। फिर इससे आपको प्रोप ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। प्रोप ड्रिलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। प्रोप ड्रिलिंग मतलब आप समझ ही गए, मतलब कि आपने अगर टास्क ने ओल्ड टास्क की एरे का यूज करना है, अगर इस कंपोनेंट ने इस एरे का यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये इसके पास जाएगी, फिर इसको आगे भेजेगा, ये है ना। तो ये इसके पास तो बिना बात आ रही है ना, इसके पास ये बिना बात आ रही है। और अगर आपने टास्क को, मतलब अगर आपने कंपोनेंट्स को बांट रखा अपने फ्रेंड्स में कि भाई तो एक काम करिए, तो टास्क मैनेजर का बनाइयो, और एक से कह रखा कि तो टास्क का कंपोनेंट बना, और आप
आप बना रहे हो ऐप का, तो आपने टास्क मैनेजर के पास भेजी, आपने उसको टास्क मैनेजर जो बना रहा था उसको आपने कहा कि ये जो एट्रीब्यूट आएगा ना इसको तू आगे पास कर दो टास्क में। तो अभी देखो उसका काम नहीं है तो उसको देना ही क्यों हमें वो, है ना। तो आप डायरेक्ट पास करो, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यूज में आया, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यूज में आया है। अब एक आधे हम कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे इस कॉन्टेक्स्ट को अपने टास्क मैनेजर ऐप के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने कोड पे आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक नया प्रोजेक्ट, और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको कमांड बताई रखी है। अब हम यूज करने वाले हैं npx create void @latest। ठीक है, ये हम यूज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनने वाला है। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, सॉरी मैंने npm लिखना था, npx लिख दिया गलती से। npm create void @latest एंटर करते हैं। अब ये जो है हमारी एप्लीकेशन को तैयार कर देगा। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट नेम रखते हैं, ये 18वें नंबर वाली है तो 18 लिखेंगे यहाँ पर। और प्रोजेक्ट कौन सा, ये प्रोजेक्ट वगैरह कुछ है नहीं, हम इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का यूज करना सीखेंगे कि कैसे कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट ओके API। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API, और एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि भाई किस में आपको जो एप्लीकेशन ये बनानी है। देखो मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए, है ना। रिएक्ट के अंदर बनानी है और जावास्क्रिप्ट के अंदर बनानी। तो एंटर करूंगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो गया। यहाँ पे मैं CD करके इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊंगा, CD और एक दबा के मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं 18 लिखूंगा, 16 नहीं 18, टैब दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ npm run dev, एंटर करते हैं जैसे ही तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा। लेकिन ओहो सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। जब भी आप वाइट से प्रोजेक्ट बनाते हो तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो आपको एक बार npm i करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार npm i, और npm i करने के बाद यहाँ पर मैं वाइट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो हमारी dev वाली कमांड है ना, इसके अंदर मैं माइनस लिख देता हूँ पोर्ट, और उसके बाद लिख देता हूँ 3000, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वाइट वाली ये 3000 पोर्ट पर रन हो। ओके, ये जो हमारे डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो रही है अभी, और ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं कर सकता हूँ npm run dev, और जैसे मैं npm run dev करता हूँ हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप चाहो तो यहाँ पे रिस्टोर सेशन करता हूँ। यहाँ पर यही तो एप्लीकेशन हमने बनाई थी पिछले ट्यूटोरियल में। एक काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहीं पर इसको लोकल होस्ट को ओपन कर लेते हैं एक बार, लोकल होस्ट 3000, और ये वाइट रिएक्ट की अपनी एप्लीकेशन बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया ना, पिछली एप्लीकेशन खोल ली थी। वैसे मैं रिफ्रेश कर लेता पर मैंने उस पूरे के पूरे टैब को ही बंद कर दिया। यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, काउंट प्लस हो रहे हैं, मतलब कि हमारी वाइट की ऐप मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है हमको, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको समझा तो दिया कि कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस ऐप कंपोनेंट को खाली कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर इसको थोड़ा सा खाली कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको खाली नहीं करते, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। ये एक स्टेट है, ये क्या है, ये एक स्टेट है। ठीक है, और इस स्टेट को आप कहां पर यूज कर सकते हो, इस स्टेट को सिर्फ और सिर्फ आप इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने कोई एक और कंपोनेंट बना लिया, अगर आपने कोई एक और कंपोनेंट बना लिया, देखो ये स्टेट कहां पर यूज हो रही है, ये स्टेट यहां पर यूज हो रही है ना, और इसके अंदर यहाँ पर वाइट प्लस रिएक्टर, नीचे यहाँ पर बटन है, और बटन के साथ क्या है, बटन के साथ एक काउंट है। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ना कंट्रोल X कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल X, और ये जो बटन था, ठीक है, इसको मैं एक अलग कंपोनेंट में लेके जाता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, और एंटर करके इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं। ठीक है, BUTTON बटन और .jsx। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को पेस्ट कर दूंगा, पर उससे पहले मैं लिखूंगा RC, एक सेकंड, कंट्रोल A, और मिटाऊंगा इसको RCFE, और यहाँ पर मैं इस बटन को पेस्ट करने वाला हूँ इसके अंदर। देखो मैंने इस बटन को पेस्ट कर दिया है। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा से कट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको अब पेस्ट कर दूंगा। देखो आ गया हमारा बटन। अब ये बटन हमारा कंपोनेंट बन चुका। सेव करूंगा इसको और इसको भी सेव करूंगा, तो पर यहाँ से तो हमारी एप्लीकेशन गायब ही हो चुकी है। देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो बटन गायब हो चुका है ना। तो बटन लगाते हैं, अपने कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। जो हमने बटन नाम का कंपोनेंट बनाया ना, इसको मैं कॉल कर लूंगा। यहाँ पर देखो कॉल कर लिया, बटन लग गया है। अब यहाँ पर आ गया एरर। एरर क्या है, इंस्पेक्ट में चलते हैं कंसोल के अंदर। यहाँ पर देखो अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या रखा है, काउंट इज नॉट डिफाइंड। जो आप काउंट का यूज कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है। जो आप काउंट का यूज कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है। अब काउंट कहाँ है इसके अंदर, काउंट तो यहाँ है ना। और कहाँ काउंट यूज हुआ है, काउंट तो बटन के अंदर यूज हुआ था ना, ये रहा बटन। और बटन के अंदर हमने जो कंपोनेंट यहाँ पे रिटर्न करवाया है, तो इसके अंदर है हमारा काउंट। ठीक है, ये काउंट कहाँ से आया है, ये काउंट कहाँ से आ रहा है, ये काउंट यहाँ से हमें भेजना पड़ेगा, तब उसके पास जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले काउंट, है ना। क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमको
एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे काउंट, और काउंट के बाद एक सेट काउंट भी है, वरना यहाँ पर एरर आएगा जब हम दबाएंगे इसको। कोई नहीं, एरर देखेंगे बाद में, पहले हम यहाँ पर काउंट भेजते हैं अभी, ठीक है। तो इसको सेव करके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भेजते हैं हम काउंट। काउंट में हम काउंट दे देंगे, ठीक है, काउंट में हम काउंट भेज देंगे। तो ये तो वो नाम है जो कंपोनेंट के अंदर जिस नाम से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये वो नाम है जो हमें भेजना है, ठीक है। तो सेव करेंगे और यहाँ पे चलेंगे तो बटन आ चुका है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एरर आएगा, देखो रेफरेंस एरर आ रहा है कि सेट काउंट डिफाइंड नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो सेट काउंट का आपने फंक्शन लगा रखा है ऑन क्लिक पे, ये भाई सेट ही नहीं है। मतलब ये सेट काउंट फंक्शन कौन सा है भाई, पहले बताओ तो ये फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए मैं सेट काउंट का फंक्शन भी मंगाऊंगा, सेट काउंट का फंक्शन भी यहाँ पर मंगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सेट काउंट का फंक्शन मंगा लिया है, और यहाँ से मेरे को भेजना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर सेट काउंट का फंक्शन में भेज देता हूँ, सेट काउंट सेव करूंगा, और अब ये मेरा जो ऐप है अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अब मान लो ये जो कंपोनेंट है, चलो ये मैंने मान लिया ये कंपोनेंट हमारा बटन का है, बटन के अंदर काउंट को शो करता है और बटन पर क्लिक करने के बाद काउंट को +1 कर देता है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ये जो हमारा बटन है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इन सभी चीज़ों को देख के, तो एक काम करो, यहाँ से आप मिटा भी सकते हो इन सभी चीज़ों को, सिर्फ आप बटन रख लो। बटन की हमें ज़रूरत है और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने सभी चीज़ें हटा दी हैं। सेव करूँगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काउंट का बटन दिखेगा, ठीक है। तो अब मान लो ये जो पूरा कंटेंट है इसको मैंने एक अलग कंपोनेंट में रखना है, ठीक है। तो एक और मैं कंपोनेंट बनाऊंगा यहाँ पर, एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड के नाम से, ठीक है, card.jsx, और यहाँ पे मैं लिखूंगा RCFE। ये हमने एक कार्ड बना लिया। क्या बना लिया, ये हमने एक कार्ड बना लिया। देखो इसके अंदर मैं कोई CSS यूज नहीं कर रहा हूँ, जो हमें वाइट ऑटोमेटिकली CSS लगा के देता है ना, उसी को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा इसके अंदर। तो ये हमने कार्ड बना लिया है, और इस कार्ड के अंदर मैं इस पूरे को यहाँ से कट करूंगा और इसको डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और बटन को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि बटन एक अलग कंपोनेंट है, और कार्ड के अंदर बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने से पहले, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं बटन को हटा सकता हूँ, बटन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि बटन की अभी जरूरत है नहीं। इन दोनों SVG को भी हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमने SVG यूज ही नहीं कर रखी ना, हमने सभी चीज़ हटा दी यहाँ से। अब मैं इसके अंदर कार्ड को इंपोर्ट कर लूँगा। क्या, कार्ड जो हमने कंपोनेंट बनाया है कार्ड, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सेव करते हैं, अभी एरर आ जाएंगे यहाँ पर, देखो फिर से वही आया कि भाई अब ये काउंट क्या है, काउंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कार्ड के अंदर एरर आया है कि काउंट इज नॉट डिफाइंड। अब कार्ड के अंदर चलते हैं, कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड के अंदर ये बटन काउंट मांग रहा है, ठीक है, ये और सेट काउंट मांग रहा है। अब ये बटन के अंदर ये बटन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर लिंक होगी। स्टेट हमारी यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर है। एक काम करते हैं, Alt Shift F दबा के थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर, और सेव करता हूँ। अब ये जो ऐप कंपोनेंट है हमारा, ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है, यहीं से ऐप शुरू हो रही होगी। इससे पहले एक अपनी ये जो main.jsx है, यहाँ पर हमारी ऐप को कॉल कर रखा है, और ऐप में क्या है, ऐप में हमारा कार्ड कंपोनेंट है। अब यहाँ पर जो हमने स्टेट बनाई है, और इस स्टेट को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इस स्टेट को हम यूज़ कर रहे हैं कार्ड के अंदर बटन नाम का कंपोनेंट है, उसके अंदर हम इस स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, और इस स्टेट के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले तो मेरे को कार्ड के अंदर ये स्टेट चाहिए ना, कार्ड के अंदर मैं काउंट को मंगाऊंगा और सेट काउंट को मंगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, काउंट को भेज देते हैं काउंट इक्वल टू काउंट, और सेट काउंट को भेज देते हैं यहाँ पे सेट काउंट इक्वल टू सेट काउंट, ठीक है। और ये देखो हमारे पास अब ये जो हमारा प्रोग्राम है अच्छे से काम करेगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और रिफ्रेश हो रही है हमारी ऐप, और ये देखो काउंट अच्छे से काम कर रहा है। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ना कार्ड का, ये बीच में बिना बात फंस गया। देखो कार्ड, मान लो हमने कोई कार्ड बनाया था, और उस कार्ड के अंदर एक बटन है जो उस स्टेट को यूज़ करता है, ठीक है, जो उस स्टेट को यूज़ करता है। अब उस कार्ड के अंदर जो बटन है, हमें इसके पास स्टेट को भेजना है, पर कार्ड तो खाम का एक्सेप्ट कर रहा है ना इसको। कार्ड तो लेगा और लेके जाके इसको दे देगा, कार्ड लेके इसको दे देगा, और बटन क्या करेगा, बटन इसको लेके यूज़ कर लेगा, बटन इसको लेके यूज़ कर लेगा। अब कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कार्ड को ना दूँ ये चीज़ें। मान लो मेरी कुछ सिक्योर चीज़ें हैं, और मैं नहीं चाहता कि कार्ड कंपोनेंट को ये मिले, मतलब कार्ड कंपोनेंट एक्सेस चाहे तो कर सकेगा, लेकिन जब जरूरत हो सिर्फ जब एक्सेस करें ना, बिना बात में क्यों एक्सेस करवाना है हमको। तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। हम पता क्या करेंगे, हम एक बाहर स्टोर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप एक सोर्स फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट के नाम से फोल्डर बना लो। देखो ये जो फोल्डर का नाम है ना, ये आप किसी भी नाम से रख सकते हो, जरूरी नहीं आपको कॉन्टेक्स्ट के नाम से ही रखना है, नहीं आप स्टोर के नाम से ही रख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है रेफरेंस। क्या है, रेफरेंस, या फिर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन। क्या, इन्फॉर्मेशन। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो इसके जो ये पेज खुला हुआ है ना, इसके रेफरेंस में हमारे पास मेन्यू बटन्स आएंगे।
ठीक है। ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा तो गूगल का सोर्स कोड खुल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जिस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ उसी की इन्फॉर्मेशन के मेरे पास, मतलब कि उसी की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, तो वही है कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि इन्फॉर्मेशन, तरीके से रेफरेंस भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बना लिया है यहाँ पर। तो अभी कॉन्टेक्स्ट मैंने बना लिया, एक फोल्डर बनाया है, अभी इसके अंदर मैं स्टोर बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो स्टोर, इस फोल्डर का नाम आप स्टोर भी रख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट भी रख सकते हो। अभी हमें किस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बनाना है, मान लो काउंट का बनाना है ना, तो यहाँ पे फाइल का नाम तो कुछ भी रख दो, मान लो मैं रख देता हूँ काउंट कॉन्टेक्स्ट .js, ठीक है। .js रख लो, .jsx रख लो, एक काम करते हैं यहाँ पर jsx ही रख लेते हैं, ठीक है, jsx, ओके। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे को कॉन्टेक्स्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, देखो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रिएक्ट आपको खुद फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद किस नाम का आप वेरिएबल बनाना चाहते हो, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई काउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दो। लेकिन यहाँ पर एक कमी है, जब भी आप किसी कॉन्टेक्स्ट को बनाओगे ना तो पहला अक्षर बड़ा रखना, ठीक है, पहला अक्षर अपने वेरिएबल का बड़ा रखना, ठीक है। और इक्वल में आपको लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टैब दबाओ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखो और ब्रैकेट लगा दो, तो ये आपका बन गया कॉन्टेक्स्ट। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, मतलब इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट मान लो, इस वेरिएबल को एज अ अपना स्टोर मान लो, क्या मान लो, एक स्टोर मान लो। इसके अंदर आपकी जितनी भी स्टेट्स आप चाहो वो स्टोर करवा सकते हो एक तरीके से, और कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और इसका थोड़ा सा सिंटैक्स है ना, वो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, हो सकता है आपको टिपिकल लगे या ना भी लगे, वो आपके लॉजिक के ऊपर है कि किस तरीके से आप किसी चीज को सोच रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना लिया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट हमने इस कॉन्टेक्स्ट को कर लिया है, क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पर आप चाहो तो इनिशियल वैल्यू दे सकते हो, मान लो मेरे को ओल्ड टास्क का बनाना था, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इनिशियल वैल्यू में 0 देता हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट के लिए बना रहा हूँ ना, और काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू काउंट की क्या होगी, 0, क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया और इसको एक्सपोर्ट कर लिया, क्या कर लिया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको कहा था कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है और इस पूरी एप्लीकेशन को आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर देना है। रैपिंग का मतलब समझ रहे हो, देखो अभी दिखाता हूँ, app.jsx में जाओ और जहां जहां पर भी आप चाहते हो कि भाई मेरी ये कॉन्टेक्स्ट का यूज कर पाए ये एप्लीकेशन, उस पूरी की पूरी को रैप कर दो कॉन्टेक्ट्स के साथ। कैसे, देखो यहाँ पर मैं उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूंगा, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंपोर्ट, वैसे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा अगर मैं नीचे यूज करूँ, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, काउंट कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम, और फ्रॉम कहाँ से, हमने कहाँ बनाया है, एक कॉन्टेक्स्ट नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर काउंट कॉन्टेक्स्ट नाम की एक फाइल है, उसके अंदर से भाई काउंट कॉन्टेक्स्ट को निकाल के ले आओ। अभी हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अभी एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, एज अ कंपोनेंट यूज करूंगा, एज अ कंपोनेंट में इसको यूज करने वाला हूँ। काउंट कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा और यहाँ पे इसको एज ए यूज करूंगा, ठीक है। अब ये एक कंपोनेंट है, जितनी भी चीजें आपको यूज करनी है ना वो चीजें इसके अंदर डाल दो, क्या कर दो, वो चीजें जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर डाल दो, आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इसके अंदर डाल दो। आप चाहो तो इसको main.jsx में इंपोर्ट करो और पूरी की पूरी ऐप को डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो कार्ड कंपोनेंट है और जो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितनी भी डीप में होंगे ना, ये सारे इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट को यूज नहीं कर सकते, हमने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया है, तो हमें रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट रीड करो, एज अ नॉर्मल कंपोनेंट नहीं, एज अ कॉन्टेक्स्ट रीड करो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा .provider मतलब कि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब जैसे ही मैंने .provider लगा दिया ना, तो ऑटोमेटिकली अब जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, चाहे कितने भी चाइल्ड हो, कोई भी आकर इसकी वैल्यू को उठा सकता है। अब ये जो स्टेट है ये हम आगे कैसे भेजें, अब आ जाता है मुद्दा, ये आगे कैसे भेजें। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से, उसके अंदर आप भेज सकते हो वैल्यू को, ठीक है। जो आप वैल्यू यहाँ पर भेजोगे वही वैल्यूज आगे यूज होंगी,
ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेट करी। देखो ये हमने इनिशियल वैल्यू सेट करी है, ठीक है। हमें स्टेट का यूज करना है ना, तो हमने क्या किया, इस स्टेट के वेरिएबल को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगी वो स्टेट वाली काउंट की जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इस काउंट को यहाँ से हटा सकता। अब देखो मैंने इस काउंट को यहाँ से हटा दिया, पर अब एरर आएगा कि भाई, अब एरर ये आएगा। देखो मैं रिफ्रेश करूँ तो अब देखो ये काउंटिंग जो हमारी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट भेजा नहीं है, ये ले रहा है और ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रख रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आने वाला है कि काउंट इज नॉट डिफाइंड। तो हम कैसे उस कॉन्टेक्स्ट के काउंट को उठा के लाएं? तो उसके लिए एक हुक है। क्या है? एक हुक है, यूज कॉन्टेक्स्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाते हैं और यहाँ पे मैं एक ओबीजे लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक ओबीजे इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। इक्वल टू मैंने क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट लिया, ठीक है। आप यहाँ पे ओबीजे ले लो, डेटा ले लो, ये तो किसी भी नाम से बना लो, बस आपको दिखाने के लिए ओबीजे ले रहा हूँ। बाद में इसके नाम को मैं ओरिजिनल रख दूंगा, जो रखना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू आपकी एप्लीकेशन। और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्पेशली, मान लो आपने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बना रखे हैं, और तो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले हो? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट। भाई एक काउंट कॉन्टेक्स्ट नाम से एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको मेरे को यूज करना। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर भेज दिया है कि भाई ये इंपोर्ट कर ले। तो एक काम करते हैं, कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग ओबीजे, ठीक है। एरर आएगा, एरर को इग्नोर करना। देखो यहाँ पर देखो ओबीजे में क्या है, यहाँ पर कंसोल लॉग 0, और ये 0 क्या था? ये 0 क्या था? ये 0 वो 0 था जो हमने वैल्यू सेट करी थी। जैसे ही मैंने काउंट पे क्लिक करा तो देखो ये वहां यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ। अब ये कैसे हो रहा है? मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ ओबीजे। अब ओबीजे क्या है? ओबीजे ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी ना, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी, उसको एज अ वैल्यू जब भी आप यूज कॉन्टेक्स्ट करोगे तो जो भी आप वैल्यू दोगे ना वो ओबीजे के अंदर डाल देगा। ये जो भी आप वहां पर वैल्यू दोगे वो ये ओबीजे के अंदर डाल देगा, ठीक है। और ओबीजे को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंट तो मैं डायरेक्टली काउंट को यूज कर सकता हूँ बटन के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे यूज नहीं करनी ना, यहाँ पे मेरे को यूज नहीं करनी, मेरे को बटन के अंदर यूज करनी है। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और बटन कंपोनेंट के अंदर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। बटन के अंदर मैं आ चुका हूँ, अब इस काउंट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। देखो काउंट की डिपेंडेंसी हर जगह से चली गई है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट और काउंट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम रख दूंगा। काउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था और ये सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है ना। देखो चिंता मत करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ना अपने टास्क मैनेजर में भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। अब फटाफट से काम करते हैं, सेट काउंट को भी इसी वैल्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे? अभी देखो ऐप के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना रखा है। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर आप सिंगल वेरिएबल भेजो, इसके अंदर आप एरे भी भेज सकते हो, इसके अंदर आप क्या कहते हैं एज अ ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। देखो मैं एरे भेज के दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक एरे भेजी, पहले तो हमने डाल दिया काउंट और फिर हमने डाल दिया सेट काउंट। क्या डाल दिया? सेट काउंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने एरे भेजी और उसके अंदर मैंने एक तो फंक्शन भेज दिया और एक काउंट भेज दिया। तो अब मैं इस फंक्शन की डिपेंडेंसी को भी हटाने वाला हूँ कार्ड से, ठीक है। अब भाई मैं नहीं भेजूंगा तेरे पास, मैंने मना कर दिया कि भाई जिसको जरूरत होगी ना वो ऑटोमेटिकली स्टोर से उठा लेगा, मैं बिना बात सबके पास नहीं भेजने वाला। तो बटन है भाई, बटन तो अपने आप उठा ले स्टोर से। देखो बटन ने कॉन्टेक्स्ट का ऑलरेडी यूज कर रखा है यहाँ पर। तो एक काम करेंगे, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर एक एरर आएगा और उस एरर से पहले काम करेंगे, यहाँ पर कंसोल लॉग करवाता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग और काउंट। अभी काउंट के अंदर ना एक एरे आई होगी, जो भी हम वहाँ पे वैल्यू देंगे ना वो यहाँ पर आ जाएगी। देखो जैसे मैंने कंसोल लॉग काउंट करा, एक तो आया 0 जो उसकी वैल्यू थी वो आई, और एक क्या आया, एक हमारे पास आया फंक्शन जो कि उस वैल्यू को चेंज करेगा। देखो बाउंड फंक्शन ऑब्जेक्ट है ना, ये स्टेट वाला फंक्शन होता है जो कि स्टेट को चेंज करता है। स्टेट वहां पर है हमारी ऐप कंपोनेंट में, और यूज कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट एक तरीके से बंदा है, वो आपको क्या करेगा, वो उस स्टोर में जाके सामान ला के देगा। तो देखो ये एक एज एरे है, मैं डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे करके जैसे हम यूज स्टेट में करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट काउंट, सेव कर देंगे और अब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन करने वाला है। देखो देखो अब हमने क्या किया, ऐप के अंदर हमने बनाया ये कॉन्टेक्स्ट। हम कार्ड के पास कुछ नहीं भेज रहे हैं, हम डायरेक्ट बटन में एक्सेस कर रहे हैं अपनी स्टेट को, डायरेक्ट बटन में एक्सेस कर रहे हैं अपनी स्टेट को। तो इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ठीक है, तो अभी एक काम और करता हूँ मैं, अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी भेज के दिखाता हूँ। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट भेजूंगा, एज अ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे और उसके अंदर एक तो हम भेज देंगे काउंट, क्या भेज देंगे,
एक काउंट भेज देंगे और एक भेज देंगे हम सेट काउंट सेव करूंगा और अब मैं यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, एज अ ऑब्जेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ओके देखो कंप्लीट। अब एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पर, देखो काम ये अच्छे तरीके से करेगा। जब मैं यहाँ पर ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पर मिटा दिया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे काउंट, तो यहाँ पे ना सजेशंस नहीं आ रहे मेरे पास। अब आप कहोगे ये आ तो रहा है सजेशन, भाई ये वो सजेशन आ रहा है जो हमने यूज कर रखा है वर्ड। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मान लो यहाँ से भी मैं इसको हटा दूं, यहाँ से भी इसको हटा दूं, तो यहाँ पे काउंट आएगा। देखो यहाँ पे अब काउंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे को सजेशंस आए कि ये कौन कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है मेरे पास, ठीक है, सजेशंस आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, काउंट कॉन्टेक्स्ट पे जाऊंगा, मतलब कि जो हमने कॉन्टेक्स्ट बना रखा है ना अपना, उस पे जाऊंगा और यहाँ पे जो मैंने 0 वैल्यू दे रखी है, इसकी जगह मैं एक जो भी मेरे को देना है वो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। जैसे कि एक तो मेरे को काउंट चाहिए, ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू इस तरीके से भी दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजा है काउंट के नाम से, कि काउंट क्या है, काउंट एक वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर सेव होंगे। सेट काउंट क्या है, सेट काउंट एक फंक्शन है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक सेट काउंट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, एक काम कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेट काउंट, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू एक फंक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फंक्शन रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्टी फंक्शन रख दिया। देखो ये रियल वैल्यू नहीं है, ये बस हम बता रहे हैं कि तेरे अंदर कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो और रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू ये है हमारी। और जब भी मैं अब इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो जैसे मैं लिखूंगा सी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ रहा है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एस, देखो सेट काउंट ऑटोमेटिकली सजेशन आ रहा है। देखो इसको पीला रंग भी दे दिया, एज अ फंक्शन भी इसको रीड कर रहा है ये। एक काम करता हूँ, अब इसको अनकमेंट करते हैं फटाफट से, ठीक है। अब सेव करता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने प्रोजेक्ट को, और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल ही गया कि कैसे कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है और क्यों यूज करना है कॉन्टेक्स्ट को। अब कार्ड के पास हमारी कोई डिटेल नहीं है, डायरेक्ट बटन के पास हमारी डिटेल आ रही है, और इस तरीके से हम इसको अपने टास्क मैनेजर के अंदर भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि टास्क ये है कि आप एक काम करो, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ टास्क मैनेजर का, और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ऑल टास्क, डिलीट टास्क, ये सभी फंक्शन को सेट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यूज रेफ का और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, इन सभी चीजों का यूज करके मैं आपको टास्क मैनेजर में जो जो हमने काम किए थे वे सारे काम कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज रेफ का यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइज आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो मैंने आपको बताई है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, एक आधे प्रोजेक्ट बनाओ और इसकी प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपको हर चीज पे नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी स्टेट बनाओगे हर एक चीज पे आप कॉन्टेक्स्ट लगा दोगे, नहीं। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ उसी चीज पे लगाओ जिस चीज का यूज बार बार आपका आ रहा हो, ताकि उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट है उसको एक्सेस कर रहे हो, एक ऐसी कॉमन चीज है जिसको कभी ये एक्सेस कर रहा है, कभी ये एक्सेस कर रहा है, कभी ये एक्सेस कर रहा है, तो उस पे कॉन्टेक्स्ट लगाओ, ठीक है। वरना आप स्टेट का, यूज रेफ का और जितने भी हुक्स हैं जो मैं आपको आगे कराऊंगा उनका यूज करना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आप जितना अच्छे तरीके से समझोगे, फिर आगे आने वाले हुक्स हैं जो रिड्यूसर है, थोड़ा सा वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्टेट मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आने वाले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही था। और तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जो भी यहाँ पे रिएक्ट सीखना चाहता हो उसके पास आप शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।